से परमेश्वर को धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर गाएंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। आप लोग जानते हैं, इसलिए बड़े आनंद के साथ गाएंगे हालेलुया। आप लोगों की आवाज ज्यादा आएगी, हमारी कम आएगी। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की। हमें ध्यान दीजिए, पीछे और भी लोग आ रहे हैं, इसलिए सामने वाले और सामने होते जाएं, जितना सामने आप हो सकते हैं, और आते जाएं आते जाएं। हालेलुया। खिसक खिसक के थोड़ा थोड़ा आगे आते जाएं, दो दो कदम। हालेलुया। सब 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 आगे बढ़ेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। आपकी जिंदगी की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदसराई, रब की होवे मदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप सन्ना रब की ऐसे करेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर में आप सो जाएं, इसलिए थोड़ा आनंद के साथ, जोश के साथ हालेलुया थोड़ा और फास्ट गाएंगे हम, ताली बजाते हुए। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब के सना, गाओ रब के सना हमेशा, रब के होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। दादा साधु पे रागीनी छेड़ो, साधु पे रागीनी छेड़ो, डब और तबला बजा, डब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा काबिल, कामों में है वो कैसा काबिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदसराई, रब की होवे मदसराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धारदार साजों पे रागीनी छेड़ो, धारदार साजों पे रागीनी छेड़ो, डफ और तबला बजा,
और तब न बचा, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। जोर से रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराए, रब की होवे मदद सराए, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा गा दे, कामों में है वो कैसा कामिल, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की ताली बजा के रब की होवे सना, हमेशा रब की हो। सब ताली बजाए। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। ओ रबा दरदा रूदल बैठा रूदल बैठा बरकतल बैठा बरकते हरतन बाउदी रकुल बाउदा बरकते लिखा बेटे रूदा बरंदल बाउशगले गदगरे दल बाउदा बरकते दुनियाम दारा रूदल दारा ओडंगल बैशगले गदल गौदल बाउदा बरकते दल दौदा ओ रबा 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 दादा दादा बाउदा बरकते रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की तारीफ तारीफ मिलके करो, तारीफ कर तारीफ मिलके करो सरदार। तारीफ कर तारीफ मिलके करो सरदार। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने बनाया। कब शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिलके
सारे तारे तारे सारे तारे मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर पता मंदली, बैठेंगे तख्त पर पता मंदली। तारे 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 मिलके करो सारे तारे, सब मिलके तारे सारे तारे मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। तारे सारे तारे मिलके करो सारे तारे तारे सारे तारे मिलके करो सारे तारे। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, 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 यीशु जी जो है प्यारा मुझे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरे मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और जगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा जीसस, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यीशु अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दे मुझे दोनों भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, सब कहीं करूंगा स्तुति तेरी मैं। हाथों को ऊंचा करके, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक बार और मिलके, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं
सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। अनोखा प्यार और शक्ति से है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जोर से ताली बजाकर कुछ देर मुंह खोलकर परमेश्वर के प्रेजेंस को अनुभव करें, उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, अन्य भाषा में कुछ देर मुंह खोलकर धन्यवाद करें। अपने स्थान परिसर को भूल जाएं। ओ रिबदनिया दलेगा डगमन गबर रबदनिया दलेगा माइडी विरिये रुबया मा बनैलब शमन दरिगा डगमनिये रगदा नगल खवैनिया रब बनया उडी बिरिया सबन वैरे नब प्रबंधना। दिल की गहराई से कहें, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास समर्पण के साथ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास समर्पण के साथ, तेरे पास ऊंची आवाज में आता हूँ। सब मिलके कहें, यीशु तेरे पास, और ऊंची आवाज में, तेरे पास आता हूँ। रे समानया बनेगा यीशु रे दलाया रे, तेरे पारी गबनमा, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। अंतिम बार ऊंची आवाज में, जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। फिर से कहेंगे, जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे आइए हम प्रार्थना में जाएं। सारी आंखें बंद रहे, उस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। विनोद आचारी, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, बीते दिनों में परमेश्वर पिता आपने पवित्र आत्मा को भेजकर अपना कलीसिया को, अपने लोगों को अपने सामर्थ और अपने आशीष और वचन से भरा। हम आपको धन्यवाद देते। आज भी परमेश्वर पिता आपके लोग तैयारी के साथ जब आपके चरणों पर है, पवित्र आत्मा को फिर से परमेश्वर पिता आपने भेजा है, उसके लिए धन्यवाद देते। आपके श्रेष्ठ दास को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया, आपके सामर्थ के साथ वचन की गहराइयों को आपके कलीसिया को दे सके परमेश्वर पिता। चर्च को और कॉम्पाउंड को परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र पंखों तले रखिए परमेश्वर पिता। बिजली और सारे व्यवस्थाओं पर परमेश्वर का अनुग्रह रहे, परमेश्वर का आशीष रहे। आपके दास दासियों को, सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। और पास्टर थॉमस वर्गीस प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, खले हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर पिता, खले प्रेस हम धन्यवाद करते हैं हमारी इस बाइबल अध्ययन की, खले प्रेस लॉर्ड, खले आखिरी दिन की पहली सत्र में हम आए हैं। परमेश्वर पिता, खले आपका अनुग्रह हमारे साथ बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्यारे पिता, खले प्रेस आपका उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब प्रकार की आशीष से आप हमें नवाजे परमेश्वर। प्यारे पिता, आपकी आत्मा की बड़ी सामर्थ हमारा मध्य में धन्यवाद करते हैं। आपका अभिषक्तों को अपने हाथों में इस्तेमाल करे प्रभु जी। अनुवाद करने के लिए परमेश्वर आपका दास को खले प्रेस सामर्थ दे। और परमेश्वर पिता, खले प्रेस सुने, खले सुनने वाले प्रत्येक प्रियजनों पर आत्मा की खले प्रेस अभिषेक की सामर्थ बहने पाए। परमेश्वर हमारे मध्य में खले बीमारें चंगे हो जाए। परमेश्वर पिता, खले प्रेस निर्बल खले बलवंत हो जाए। परमेश्वर खले प्रेस लॉर्ड, खले आमेन। खले जितने लोग तकलीफों से मुसीबतों से हैं, यीशु नासरी के नाम से उनकी तमाम मुसीबतें दूर हो जाएं। परमेश्वर पिता, खले प्रेस आपके खले आत्मा का शांति जो समझ से परे हैं, हर एक दिलों में खले प्रेस लॉर्ड, खले हमें कार्य करने पाए प्रभु जी। प्यारे पिता, आप ऐसे करने जा रहे, धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जो जीवित है और बनाने वाले हैं, खले वो सामर्थी वचन है परमेश्वर पिता। खले उस वचन के द्वारा खले कई शून्यताएं परमेश्वर, खले प्रेस कई खालीपन आज भरने पाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह खले प्रेस हम खरे के साथ बने रहें। आपके खले संतों को इस्तेमाल करें, महिमा आपको मिले यीशु मसीह का पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। बहन लोग पीछे जगह नहीं है, और भाई लोग भी थोड़ा सा आगे आके बैठ जाएंगे, तो आगे जो आएगा उन लोगों को जगह मिल जाएगा। प्रार्थना के साथ बैठिएगा। हालेलुया। बीच में हालेलुया थोड़ा सा हम आराधना करेंगे, भेंट के लिए उस समय देंगे। परमेश्वर के दास को भरपूरी से समय मिल जाए। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठिएगा। कोई पास्टर लोग आ जाएगा, लोकल पास्टर्स आगे आ जाएंगे, आगे भेज दीजिएगा, प्रभु सहायता करेंगे। हालेलुया। अभी हेमंत है, आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। हेमंत, पृथ्वी, चुनलाल, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर एक को प्रभु आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। जो प्रभु 2 दिन प्रभु जी मीटिंग जो प्रभु हालेलुया सेवकाई हुआ, उससे बढ़कर प्रभु जी आज का प्रभु सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा का कार्य आज प्रभु प्रकट कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ढूंढिए प्रभु जी, ताकि अनेक लोग जो नाना प्रकार के प्रभु जी, प्रभु लोग जो दुख में प्रभु, निराशा में, कष्ट में, बीमारी में प्रभु जी आए हुए हैं प्रभु, एक आशा लगाकर प्रभु जी आज हर एक के जीवन में प्रभु आप शांति और आनंद से प्रभु आप भर दीजिए प्रभु जी। आपके पिता वचन के सेवक में बल, शक्ति, ताकत दे प्रभु जी, सहायता कर आप। और जो प्रभु जी हालेलुया ट्रांसलेट करते हैं प्रभु, हम आप उनके दास के लिए प्रभु उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथ हम सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
എല്ലാവരും ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? सभी लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं क्या? ആമേൻ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. मसीही जिंदगी ये हमारा विषय है. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ. आज हम जो देखने जा रहे हैं मसीही जिंदगी यीशु मसीह के साथ में. കൊലോസ്യ ലേഖനം कुलुस्सियों की पत्री രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം उसका दूसरा अध्याय ആറാമത്തെ വാക്യവും उसका- ഏഴാമത്തെ വാക്യവും. उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे. ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവീൻ. അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീയ വർധന പ്രാപിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിക്കുവീൻ. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं. പ്രധാനമായും ദൈവവചനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. मुख्य रूप से परमेश्वर का वचन को समझने के लिए प्रभु हम पर कृपा करे उस एक विषय के लिए हम दुआ करेंगे. ലോകത്തിൽ മറ്റേതൊരു പുസ്തകവും പഠിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. इस दुनिया में पाई जाने वाली अन्य पुस्तकों को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे प्रभु के वचन को हम नहीं पढ़ सकते हैं. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की कृपा हमें आवश्यक है. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ അറിവും ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനായിട്ട് അത്ര ശക്തിയുള്ളതല്ല. हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान परमेश्वर के वचन को समझने के लिए ग्रहण करने के लिए उतना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इसीलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे. കഴിയുമെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. अगर हो सके तो अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम दुआ करेंगे. സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, അങ്ങയുടെ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു. आपके वचन को सुनने के लिए हम आपके पास में आते हैं. വചനം ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. इस वचन को ग्रहण करने के लिए हम पर तू कृपा कर. ഞങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. हमारी अंदरूनी आंखों को तू खोल दे വചനം പറയാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. और इस वचन को बोलने के लिए हम पर भी तू कृपा कर. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമാറാകണമേ. पवित्र आत्मा वचन के साथ कार्य करने पाए. വലിയ ദൈവശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കണമേ. एक बड़ी परमेश्वरीय शक्ति को अनुभव करने के लिए हमारी सहायता कर. ദൈവ സാന്നിധ്യം ഈ ആലയത്തിൽ വെളിപ്പെടുമാറാകണമേ. परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन में प्रकट होने पाए. യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം, ഞാനോ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഇന്ന് പകലിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാകണമേ. परमेश्वर की उपस्थिति इस भवन में थी, मैं उसे जान नहीं पाया. वैसे जिस प्रकार याकूब ने बोला हम पर भी वैसा एक अनुभव में आने के लिए हमारी तो सहायता कर. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. हमारी तो सहायता कर.
വിശേഷാൽ കർത്താവെ ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. विशेष तौर पे परमेश्वर पूरी एकाग्रता के साथ बैठने के लिए हम पर तू कृपा कर. വൈകി വരുന്ന ആളുകളെ വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമേ. जो लेट आ रहे हैं उन्हें जल्दी से तू लेकर आ. ഇവിടെ വന്നവര് അടങ്ങി ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ. जो यहाँ पर आए हैं शांति से बैठकर उन्हें वचन सुनने के लिए तू सहायता कर. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं. ആമേൻ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ലോകത്തിലെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ അതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനെ അറിയില്ല. दुनिया के अन्य जो भी मत पाए जाते हैं उन्हें अपने संस्थापकों के नाम मालूम नहीं है. ഉദാഹരണത്തിന് उदाहरण के लिए ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാമോ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सदस्य हैं क्या वे अपने महात्मा गांधी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं या नहीं जानते हैं? അറിയില്ല. नहीं जानते. നെഹ്റുവിനെ അറിയാമോ? क्या नेहरू जी को वो जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? അറിയില്ല. नहीं जानते हैं. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾക്ക് കാറൽ മാർക്സിനെ അറിയാമോ? कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को वे कार्ल मार्क्स को नहीं जानते हैं. അറിയില്ല. वे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते. ഒരു മതത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപകനെ അതിലെ പിന്നീട് വരുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിവില്ല. किसी भी मत के सदस्यों को अपने स्थापकों को वे बराबर व्यक्तिगत तौर पर वे अच्छी तरह उन्हें नहीं जानते हैं. ഓക്കെ. ठीक है. എന്നാൽ लेकिन ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയും यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी विश्वासी ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം. जरूरी है कि वह यीशु मसीह को जाने. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അംഗങ്ങൾക്ക് സോണിയാജിയെ അറിയാം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയാം. अभी कांग्रेस के अभी के जो सदस्य हैं वे लोग सोनिया गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को जानते हैं. ബി.ജെ.പിയിലെ ആളുകൾക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സാബിനെ അറിയാം, അമിത്ഷായെ അറിയാം, പക്ഷെ വാജ്പേയിയെ അറിയണമെന്നില്ല. अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला जाए वे उनके सदस्य लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं, अमित शाह को जानते हैं, लेकिन कई लोग ये ज़रूरी नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो जानते होंगे. സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ അറിയാം, പക്ഷെ EMSനെ അറിയണമെന്നില്ല अभी കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾക്ക്. कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को हो सकता है सीताराम येचुरी को वो जानते हैं, लेकिन उसके संस्थापक जो हैं उन्हें वे शायद नहीं जानते होंगे. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നയാൾക്ക് लेकिन जो मसीह में विश्वास करता है ഇവിടെയുള്ള പാസ്റ്ററെ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. उसे यहाँ पर सेवा करने वाले पासबान को जानना ही मात्र काफी नहीं है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഏതൊരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയണം. कोई भी मसीह के विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है जरूरी है कि वह यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जाने. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക. इसलिए यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക. यीशु मसीह को जानना. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ये हमारी मसीही जिंदगी का मुख्य बात है.
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതമാണ്. आज का हमारा विषय मसीही जिंदगी यीशु मसीह के साथ वाले जीवन के बारे में है. ബൈബിളിലേക്ക് നോക്കുക. बाइबल में देखेंगे കൊലോസിയൻസ് 2:6. कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन. നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവീൻ. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. यहाँ पर 2 बातें बोली गई हैं. ഒന്ന്, യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുക. पहला, यीशु मसीह को ग्रहण करो. രണ്ട്, दूसरा, അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക. उसके साथ साथ चलते रहो. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പറയണം. ഒന്ന്, आप सब लोग बोलिएगा. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. आप सब लोग मेरे पीछे करना. രണ്ട്, दूसरा बिंदु, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക. बोलिए यीशु मसीह के साथ साथ चलना. उनको उसने अपनी संतान कहलाने का अधिकार दिया, वचन हमें सिखाता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. बीते दिनों में जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ പുതുതായി സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ദിവസമാണ്, നല്ല സമയമാണ്. और अगर आज कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है आज के दिन, यह आज का अच्छा दिन है, सबसे बढ़िया दिन होगा. യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करना. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളായിത്തീരും. तब तुम परमेश्वर की संतान बनोगे. യേശുവിനെ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. यीशु को आज की सुबह अपने हृदय में स्वीकार करना है. യേശു ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവാണ്. यीशु आज भी वो परमेश्वर है जो जीवित है. ആരെങ്കിലും ഹൃദയം തുറന്നാൽ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാൻ യേശു ഇന്ന് പകലിലും റെഡിയാണ്. अगर कोई अपने हृदय को खोलता है तो आज भी यीशु उनके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है. വിശ്വാസിയുടെ മകൻ വിശ്വാസി അല്ല. एक विश्वासी का बेटा विश्वासी नहीं है. ഓരോരുത്തരും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വിശ്വാസിയാകുന്നുള്ളൂ. एक एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तब ही वो विश्वासी बनता है. ഇന്ന് പകലിൽ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്? आज दिन के समय यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? നിങ്ങൾ പുതുതായി വന്ന ആളുകളായിരിക്കും. हो सकता है आप पहली बार यहाँ पर आए हो ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. या नए तौर पर आप यहाँ पर आए हो. ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രസംഗം മുഴുവനും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവില്ല. हो सकता है यहाँ पे बोला जाने वाला संदेश पूरी तौर पर आपको समझ में नहीं आया हो. അതൊന്നും സാരമില്ല. वो सब कोई बात नहीं. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക. अपने हृदय को आप खोल सकते हैं യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക. और यीशु मसीह को अपने हृदय में आप स्वीकार कर सकते हैं. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, बाइबल इस प्रकार बोलती है, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു. मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ जो कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजों को खोलेगा, ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. मैं उसके पास जाऊंगा, भीतर जाकर वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ध्यान से सुनिएगा. കൂട്ടത്തോടെയുള്ള മതം മാറ്റം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. समूह के साथ अपने मत को बदलना हम नहीं सिखाते हैं. 100 പേര് 10 പേര് 1000 പേര് ഒരുമിച്ച് ഈ സഭയിലോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളത് അനുവദിക്കുകയില്ല. अभी 100 लोग 1000 लोग एक साथ एक कलीसिया में अगर आ रहे हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതല്ല. हमारा उद्देश्य भीड़ जुटाना नहीं है, ഓരോ വ്യക്തിയും യേശുവിനെ അറിയണം. लेकिन आने वालों में से एक एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानना जरूरी है. അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. अब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई है या नहीं है वो मायने नहीं रखता. ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക. बाइबल में जिस यीशु मसीह के बारे में बोला है उस यीशु मसीह को जानना जरूरी है. മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവപുത്രനെ അറിയുക. मनुष्य का रूप धारण कर कर इस धरती पर आए उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को हमें व्यक्तिगत तौर पर जानना है. പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിനെ അറിയുക. पापियों के लिए जिसने जान दिया उस यीशु मसीह को जानना है. മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ അറിയുക. मृत्यु में से जी उठे उस यीशु मसीह को हमें जानना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പാപമില്ലാത്ത യേശുവിനെ അറിയുക. एक ऐसा यीशु मसीह जिसके अंदर पाप नहीं है. പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ അറിയുക. पापियों से प्रेम करने वाले यीशु मसीह को जानना है. പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന യേശുവിനെ അറിയുക. पाप से नफरत करने वाले यीशु को जानना है. പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിനെ അറിയുക. पापियों से प्रेम करने वाले यीशु को जानना है. പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിനെ അറിയുക. पापियों के लिए मरे उस यीशु मसीह को जानना है. പാപിയെ തേടി സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന രക്ഷകനെ അറിയുക. पापियों की खोज में स्वर्ग छोड़कर जो उद्धार करता आया उसे हमें जानना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നല്ലതിനെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് പലരും വന്നിട്ടുള്ളത്. अच्छों को बचाने के लिए कई लोग आए हैं, എന്നാൽ പാപിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. लेकिन पापियों को बचाने के लिए एक ही आदमी आया है. അവന്റെ പേര് യേശു. उसका नाम यीशु मसीह है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മറ്റൊരു അത്ഭുതം പറയട്ടെ. एक और अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं. യേശു നൽകുന്ന രക്ഷ മോക്ഷം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ. यीशु मसीह जो उद्धार करता है या मोक्ष जो दिलाता है वो बिल्कुल फ्री में है. हालेलुया. ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ അങ്ങനെ ഫ്രീ ലഭിക്കുമോ? क्या किसी अन्य मत में फ्री में मोक्ष मिलता है क्या? ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. जरा आप ध्यान लगाकर सोचे उसके बारे में. അതിന്റെ കാരണം പറയട്ടെ. उसका कारण मैं आपको बताता हूं. അതൊക്കെ മനുഷ്യരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മതങ്ങളാണ്. वो सब मनुष्यों के द्वारा चलाए जाने वाली विचारधारा या मत है, അതെല്ലാം മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളാണ്. या फिर यूं बोला जाए तो मनुष्यों को या इंसान को भगवान के तौर पर माना जाता है. ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഞാനത് വിശദീകരിക്കട്ടെ. मैं उसे आपको थोड़ा और वर्णन करके बताता हूं. മനുഷ്യൻ ആർക്കും ഒന്നും ഫ്രീ കൊടുക്കുകയില്ല. इंसान कभी भी किसी दूसरे को कोई भी वस्तु फ्री में नहीं देता है, मुफ्त में नहीं देता है. അഥവാ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. अगर कुछ फ्री में दिया भी है तो समझ लेना उसने जो दिया है उससे ज़्यादा कीमती कोई वस्तु अगर उसकी जेब में है उसको वहाँ से निकलवाने के लिए वो देगा.
ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മനുഷ്യൻ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും ഒന്നും ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടില്ല. इंसानों ने आज तक किसी को भी कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया है। ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ കൊടുക്കും. चुनाव के समय कुछ चीजें हमें मुफ्त में मिल जाएंगी। ഒരിക്കൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ സാരി കൊടുത്തു. एक बार की बात है, तमिलनाडु में जो इलेक्शन था उसमें साड़ियां बांटी गई। ഒരു സാരിക്ക് 2000 രൂപ വരെ വരും. एक साड़ी की कीमत अधिक से अधिक 2000 रुपये की कीमत बैठती है, പക്ഷെ ഒരു വോട്ടിന് 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വില വരും. लेकिन एक वोट की कीमत 1 लाख से ज्यादा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? അതിന്റെ എല്ലാം കണക്കുകളൊക്കെ പിന്നീട് വന്നു. और इसकी सबका हिसाब बाद में आया। അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. और उन दिनों में ये बांटने में जितने लोग लगे थे उनमें से कई लोग आज जेल में पड़े हुए हैं। ശ്രദ്ധിക്കുക, ध्यान से सुनिएगा, മനുഷ്യൻ ഒന്നും ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നില്ല. इंसान कभी भी कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മതങ്ങളിലെ മോക്ഷം ഫ്രീ അല്ല. इसीलिए मनुष्यों के द्वारा चलाए जाने वाले मतों में, विभागों में कुछ भी फ्री नहीं है। അവർ അതിനെല്ലാം ഫീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. उन सब के लिए उन्होंने एक फीस रखा हुआ, एक कीमत रखा हुआ। എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ, ഈശ്വരനെ അറിയാമോ? लेकिन क्या आप प्रभु को वास्तव में जानना चाहते हैं? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. जरा ध्यान से सुनिए। ദൈവത്തിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാം ഫ്രീയാ. परमेश्वर के मार्केट में सब कुछ फ्री है। हालेलुया। ഇന്ന് നേരം വെളുത്തിട്ട് ശ്വാസം വലിക്കാത്തവരൊക്കെ കൈപൊക്കിക്കേ. ध्यान से सुनना, आज सुबह उठकर जितने लोगों ने सांस नहीं लिया वे लोग जरा हाथ उठाएं। आज सुबह उठ के सांस नहीं लिया है कोई? सांस लेना भूल गए? രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട്, നല്ല ട്രാൻസ്ലേഷനാണ്. एक बात समझ में आ गया कि आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? महत्व ദൈവത്തിന്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അപ്പൊ എല്ലാരും ശ്വാസം വലിച്ചു അല്ലേ? इसका मतलब यह है कि आज की सुबह उठकर सबने सांस लिया है। അതിന്റെ വില എത്രയെന്നറിയോ? अब उस सांस की कीमत क्या है आपको पता है? ഒരു രാത്രി ശ്വാസം വലിക്കാൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 5000 രൂപ വേണം. अभी अस्पताल में भर्ती होकर एक पूरी रात अस्पताल का ऑक्सीजन अगर आपको लेना है 5000 रुपया लगता है। അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ശ്വാസം വലിക്കാനുള്ള കാശുണ്ട്? तो अगर ऐसा है तो आप कितने दिन तक सांस ले सकते हैं कीमत चुकाकर? 5000 एक रात का, तो कितने बार आप सांस ले सकते हैं? कितना खर्चा करेंगे? ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാവോ? അംബാനി തരാത്തത് കൊണ്ട്. ऑक्सीजन फ्री है, सांस जो हम लेते हैं वो फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि वो अंबानी की कंपनी में से नहीं आ रहा है। അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം പുള്ളിയല്ലേ തരുന്നേ? वो ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारी चीजें वो देता है। ഓക്സിജൻ ഫ്രീ ആണ്. ऑक्सीजन फ्री है। കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. अभी जब कोविड आया तब सबको वो पता चल गया। ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറയാ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുവരൂ. हॉस्पिटल वाले बोलते हैं ऑक्सीजन मंगवाओ। നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറയാ ഓക്സിജൻ മേടിച്ചോണ്ട് പാടോ. और जब हम भर्ती होने हॉस्पिटल में जाते हैं वो हमको बोलते हैं जाके ऑक्सीजन का टैंक लेकर आओ। ഡൽഹിയിലുള്ള ആശുപത്രിയുടെ വാതിക്കൽ അമ്മയെ വീൽ ചെയറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓക്സിജൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന മകന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടു. केरला में रहकर हमने एक वीडियो देखा कि अस्पताल के दरवाजे पर अपनी मां को व्हीलचेयर में बैठाकर
उसके लिए ऑक्सीजन का एक टैंक खरीदने के लिए भाग कर जाने वाले एक बेटे का वीडियो हमने देखा। കേരളത്തിലല്ല, ഡൽഹിയിൽ. दिल्ली में, ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. दिल्ली में जो हो रहा है उसे हमने केरला में बैठ के देखा। അമ്മയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതാണ്. वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल में आया है। ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സിലിണ്ടർ ഇല്ല, പോയി ഓക്സിജൻ വാങ്ങിയിട്ട് വരൂ. अस्पताल वालों ने बोला यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत है, आप जाकर ऑक्सीजन खरीद के लाओ। ആ മകൻ അമ്മയെ ഇട്ടിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സിലിണ്ടർ തേടി പോകുന്നു. अभी वो बेटा अपनी माँ को वहाँ छोड़कर रोता हुआ सिलेंडर ढूंढने गया है ऑक्सीजन का। കഴിഞ്ഞ 50 വർഷം 70 വർഷം ശ്വാസം വലിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണ്ടേ? पिछले 50 साल 60 साल 70 साल जितना भी सांस आपने लिया है उसके लिए परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്ര കോടി രൂപയായി കാണും ഇതുവരെ ശ്വാസം വലിച്ചതിന്? हमारे पैदा होने से लेके आज के दिन तक जितना ऑक्सीजन खींचा है, कितना करोड़ों रुपए का ऑक्सीजन हमने खींचा है। ഓക്സിജൻ ഇപ്പോഴും 2022 ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഏജൻസി ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ദൈവം നേരിട്ട് തരിക. അതുകൊണ്ടാണ് अभी आज के इस दिन 2022 में भी अगर ऑक्सीजन अगर हम फ्री में अगर खींच रहे हैं, ले रहे हैं, उसका कारण यह है हमारा परमेश्वर ने अपने भंडार में से वो देता है, उसका कोई कंपनी किसी को प्रभु ने नहीं दिया है। ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, दूसरा बात, വെള്ളം, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫ്രീ ആണ്. पीने का पानी फ्री है। പിന്നെ ഓരോ കമ്പനിക്കാർ ഓരോ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വേറെ കമ്പനിക്കകത്തുണ്ടാക്കി കുപ്പിക്കകത്താക്കി തരുമ്പോൾ വില കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അതൊന്നും അല്ല കുടിക്കുന്ന, സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. अभी पानी फ्री है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी कुछ लोग हम जो पी रहे पानी सही नहीं है कर कर थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कुछ चीज़ों को मिलाकर मिक्सिंग वगैरह करके बोतल में डालकर हमको बेचते हैं। उसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन अधिकतर पानी हम जो पीते हैं कीमत दे के नहीं पी रहे हैं, प्रभु के भंडार में से ही पी रहे हैं। ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഫ്രീ ആണ്. अगर कुल मिलाकर बोला जाए आधिकारिक तौर पर पानी फ्री है। വെളിച്ചം ഫ്രീ ആണ്. ये जो रोशनी आपको दिख रही है बाहर, यह रोशनी फ्री है। രാത്രി മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ്, रात परमेश्वर ने मनुष्य को सोने के लिए दिया है, പകല് ജോലി ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. दिन में हम काम करते हैं। പകലുള്ള ഫുൾ ലൈറ്റ് ഫ്രീ അല്ലേ? दिन भर में जितना रोशनी हमें मिलता है सारा फ्री है। ഒരൊറ്റ ബൾബ് ദൈവം മുകളിലിട്ടിരിക്കുക. एक बल्ब प्रभु ने ऊपर आकाश में लगा के रखा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जोर से बोले हालेलुया। രാത്രിയാവുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യില്ല. रात होने पर प्रभु बटन बंद करके उस बल्ब को ऑफ नहीं कर रहा है, വേറെ രാജ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. लेकिन वही जो रोशनी आकाश में लगाई है वो दूसरे राज्य देशों के लोगों को रोशनी देता है। അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തരികയാണ്. फिर जब वो सो जाएंगे वहां पर तो हमारे लिए ये सूरज उग जाता है। 24 അവേഴ്സ് 365 ദിവസവും ഇത് വർക്കിംഗ്. 365 दिन 2400 घंटे यह सूरज हमें रोशनी देता ही रहता है। ഇതിന്റെ ജനറേറ്റർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? अभी ये जो सूरज है इसका जनरेटर कहाँ पर है? ലൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. अगर ये एक बल्ब अगर जलना है, रोशनी आनी है, तो उसके पीछे एक एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है। ഒരു കുറച്ചൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസമായ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. ലൈറ്റ് വരണമെങ്കിൽ എനർജി വേണം. अभी हमको थोड़ी बहुत समझ है तो हम समझ जाएंगे, अगर ये बिजली जलना है इसके तारों के अंदर करंट आना जरूरी है। ഈ ലൈറ്റ് ഇത്രയും വർഷം മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയതിന് ആരാണ് എനർജി കൊടുത്തത്? अभी आकाश में ये जो रोशनी हमें मुफ्त में मिल रही है, इतने वर्षों से रोशनी मिल रही है, उसको वो एनर्जी देने वाला, पावर देने वाला कौन है? ലൈറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. रोशनी या उजियाला फ्री है।
എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീ? क्या क्या फ्री है? ഓക്സിജൻ ഫ്രീ, ऑक्सीजन फ्री है, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫ്രീ, पीने का पानी फ्री है, ലൈറ്റ് ഫ്രീ, रोशनी फ्री है। ഉറക്കം ഫ്രീ ആണ്. अब अगला बिंदु, नींद फ्री है या नहीं है? बोलिए, फ्री है या नहीं है? നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ വില അറിയില്ല. आपको उसकी कीमत अभी मालूम नहीं है। കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉറക്ക ഗുളികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകത്ത് ചെലവാകുന്നുണ്ട്. करोड़ों रुपया केवल रात को 2 घंटा 3 घंटा नींद आ जाए कर कर उसके लिए, दवाई के लिए खर्चा करने वाले लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। നമ്മളിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് പ്രസംഗം നിർത്തിയാൽ ഉറങ്ങിപ്പോവും. अभी 5 मिनट के लिए अगर भाषण यहाँ पे बंद किया जाए सब लोग सो जाएंगे। പ്രസംഗിച്ചാലും ചിലരൊക്കെ ഉറങ്ങും. अभी भाषण के दौरान भी लोग सो रहे हैं। പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. अब बीच बीच में आपकी नींद उड़ाने के लिए मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। പിന്നെ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടും. अब फिर भी सोने लग जाएंगे तो फिर हम गीत गाना शुरू करेंगे। ഉറക്കം ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യല്ലേ? सोना या नींद आना एक बहुत बड़ा भाग्य है। ഞാനൊക്കെ ബസ്സിൽ നിന്നുറങ്ങുന്ന ആളാണ്. मैं एक ऐसा आदमी हूँ, बस में यात्रा करते समय बैठने को जगह नहीं मिला तो पकड़ के खड़े खड़े ही सो जाऊंगा। ഒരു കൈ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവും. एक ऊपर जो डंडा लगा रहता है ना, उसमें एक अगर पकड़ मेरी मजबूत हो गई तो खड़े खड़े सो लूंगा। പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് ഉറങ്ങും. पहले के दिनों में जैसे मीटिंग में कहीं जाना है, यात्रा में जाना है, तो बस में चढ़कर बैठकर सो जाते थे ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മേത്തേക്ക് വീഴും. और सोते सोते हमारा सर बाजू में बैठे हुए के कंधे पे। പല പ്രാവശ്യമായപ്പോൾ ആ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു. और कई बार जब मेरा सिर उसके कंधे पे गिरा तो उसने मुझे उठाया। രാത്രിയിൽ എന്നാ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചു. वो मेरे को पूछता है, रात भर तुमने क्या काम कर रहे थे? ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാത്രിയില്ല പണി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളിങ്ങനെ രാത്രിയിലൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വരുമ്പം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പകലൊക്കെ ബസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നത്. और ये मीटिंग में वगैरह जाते हैं, सेवा वगैरह करते हैं, लौट कर आते, थक जाते हैं, नींद नहीं आती, तो कई बार वो नींद यात्रा के दौरान उस नींद को हम पूरा करते हैं। ഉറക്കം ഫ്രീയാ. नींद फ्री है। ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? नींद के बारे में आप जानते हैं क्या? ഉറക്കം ഒരു അത്ഭുതമാണ്. नींद एक अद्भुत कार्य है। ഉറക്കത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഓഫ് ആവുക. नींद के साथ हमारा जो जिंदगी का जो गतिविधि है वो एकदम बंद हो जाता है। പിറ്റേ ദിവസം ഓണായെങ്കിൽ ഓണായി. हाँ, रात को सो गए, अगले दिन हमारा नींद किसे हम उठ गए तो उठ गए, नहीं तो रवाना हो गए। ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആരും വർത്താനം പറയുന്നില്ല. ചിലരൊക്കെ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ പറയും. എന്നാലും പൊതുവെ ഉറക്കം കംപ്ലീറ്റ് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് അല്ലേ? ध्यान से सुनिएगा, नींद में हम बातचीत नहीं करते हैं। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, सपना देखकर, वो बात अलग है। लेकिन बिल्कुल शांत एक माहौल होता है जब हम नींद में होते हैं, हम कुछ नहीं करते। നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ വാക്ക്, നോട്ടം, കേൾവി, കാഴ്ച, ചലനം എല്ലാം ഓഫാക്കി. हम जब सोते हैं नींद में हमारा देखना बंद, बोलना बंद, सोचना बंद, हाथ पैर चलाना बंद, बिल्कुल हमारा शरीर का सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है। ഓ, ദൈവത്തിന്റെ ടെക്നോളജി എത്ര ഭയങ്കരമാണ്! हमारे परमेश्वर की टेक्नोलॉजी कितनी अद्भुत है। ഒരു ഉറക്കം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവും. एक नींद के बाद हम एकदम तरोताजा हो जाते हैं। നമ്മുടെ ലൈഫാകുന്ന വണ്ടി വീണ്ടും ഉഷാറായിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം. हमारी जिंदगी की गाड़ी सही तरीके से अगर आगे जाना है तो अच्छी नींद आना जरूरी है। ഉറക്കം ഫ്രീ ആണ്. नींद फ्री है। നിങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണിന് എത്ര രൂപ വിലയുണ്ടെന്നറിയാമോ? आपके इस आंख की कीमत कितनी है आपको मालूम है? ഭയങ്കര വിലയാണ്. काफी कीमत है आंख की। ഈ കണ്ണിന്റെയും ചെവിയുടെയും ടെക്നോളജിയാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ സോണി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. अभी हमारे आंखों का, कानों का, आंखों का देखना, कानों का सुनने का जो टेक्नोलॉजी है, ये इस राज करता है। अंधे कुएं में, मोती पर के घर में मेरा यीशु राज करता है।
मेरा यीशु राज करता है। बंदे ग्रह में राज सिंहासन में मेरा यीशु राज करता है। बंदे ग्रह में राज सिंहासन में मेरा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दे राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दे राजा यीशु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, सनातन का प्रभु राज करता है। वो राज करता है, वो राज करता है, राजा दी राजा यीशु राज करता है। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना आगे हम प्रार्थना करेंगे। पृथ्वीराज धाम के आगे आगे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लौटाने वाला है। हालेलुया। पृथ्वीराज धाम के भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारे जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह। इस दोपहर के सेवा में प्रभु एक बार फिर से आप पवित्र चरणों माते पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की महिमा करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। जो प्रभु जी आपके प्रिय दास दासी लोग प्रभु, हालेलुया, आपके जो पिता परमेश्वर जो भेंट को दिए हैं परमेश्वर, उनके भेंटों को प्रभु जी आप ग्रहण कर परमेश्वर, उनको प्रभु जी आप हालेलुया 30 गुना नहीं 60 गुना 100 गुना 1000 गुना लौटा दे मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हालेलुया उसके हमेशा उसके खत्ते हालेलुया भंडार हमेशा भरे रहे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इसको आप ग्रहण कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी हालेलुया, ताकि प्रभु जी सारे जरूरत पूरा होने पाए। पिताजी आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना पूर्व बैठे, ये लेके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हालेलुया। आज आखिरी दिन है, शाम को भी मीटिंग है। प्रभु परमेश्वर के दास को हालेलुया ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उनके साथ में असिस्टेंट पास्टर भी आया हुआ, वो शाम को थोड़ा सा गवाही देंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए हम और प्रार्थना करेंगे, प्रभु के दास को और इस्तेमाल करें। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. एक और बार हम प्रभु के वचन में देखेंगे। നാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യമാണ്. और हम जो पढ़ रहे हैं कुलुस्सियों की पत्री 2रा अध्याय उसका 6वां वचन। ആകയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവിൻ. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो. യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. यीशु मसीह के साथ चलना ही मसीही जीवन है. ആമേൻ. യേശുവിനോട് കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. यीशु मसीह के साथ चलना मसीही जिंदगी है. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം. अपने बाजू में जो बैठा है, पास में जो बैठा है उसका हाथ पकड़िए. सभी लोग 2-2 का जोड़ी बना ले, हाथ पकड़िए और बोले यीशु के साथ चलना है. യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണം. यीशु के साथ चलना है. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം, अब एक प्रश्न है, അത് നടക്കുമോ? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है?
എങ്ങനെ സാധിക്കും? अब ये कैसे हो सकता है? എങ്ങനെ സാധിക്കും? कैसे यीशु मसीह के साथ हम चलेंगे? कैसे हो सकता है? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞ ആളോട് ചോദിച്ചേ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന്. अभी आपने जिसका हाथ पकड़ के बोला कि यीशु के साथ साथ चलना है, जरा देखिए किसका हाथ पकड़ा था और उसको बोलिए ये कैसे हो सकता है? कैसे चलोगे? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സാധിക്കും. अब हम देखते हैं ये कैसे हो सकता है ना? देखना है. Corinthians 5:7. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे. दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7वीं आयत. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്ര ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. क्योंकि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2 Corinthians 5:7 വായിക്കാൻ പറയണം. अभी ये कैसे, साथ तो चलने के लिए तैयार हैं लेकिन कैसे चलेंगे अगर कोई पूछता है तो क्या जवाब देंगे? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 7वां वचन पढ़ना है. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? कैसे संभव है? വിശ്വാസത്താൽ സാധിക്കും. विश्वास के द्वारा संभव है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മാർഗം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. मेरे प्रियो, एक श्रेष्ठ मार्ग मैं आपको बताता हूं. യേശു പള്ളിയിൽ അല്ല. यीशु मसीह आराधनालयों के अंदर नहीं है. ഇത് ഫൈനലാണ്. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതണം. और अभी मैं जो बोल रहा हूं इसे अच्छे से अपने दिल में लिख लेना. യേശു പള്ളിയിൽ അല്ല. यीशु मसीह आराधनालयों के अंदर नहीं है. പിന്നെ യേശു എവിടെയാണ്? फिर यीशु मसीह कहाँ है? കൊലോസ്യർ 1:27. कुलूसियों की पत्री 1 अध्याय 27वां वचन. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. 1:27. और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. हिंदी में 27वां वचन की आखिरी लाइन. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. യേശു നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നു. यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, हम में रहता है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रेज द लॉर्ड. ഇത് വിശ്വസിക്കുക. इस बात को हमें विश्वास करना है. ഇത് ഏറ്റുപറയുക. इसको हमें अंगीकार करना है. ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുക. इसे हमें अपनी जिंदगी में महसूस करना है. പണ്ട് ഒരു ചർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. बहुत पहले पुराने जमाने में एक चर्च था. ആ ചർച്ചിൻ്റെ പേര് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ചർച്ച് എന്നല്ല, ബിലായിലെ ചർച്ച് എന്നല്ല, കൊരിന്ത് സഭ എന്നാണ്. उस चर्च का नाम छत्तीसगढ़ की चर्च नहीं, भिलाई की चर्च नहीं, लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया. ആ ചർച്ചിലെ ആളുകൾ നല്ല വിശ്വാസികളായിരുന്നു. और उस चर्च के जो लोग थे बड़े अच्छे विश्वासी थे. പക്ഷെ അവർക്കൊരു തെറ്റുപറ്റി. लेकिन उनकी जिंदगी में एक मुश्किल आई, एक गलती उनसे हुई. എന്താണ് ആ തെറ്റെന്നറിയാമോ? और उनकी गलती क्या थी आपको पता है? യേശു പള്ളിയിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. उन्होंने ये सोचा कि यीशु मसीह चर्च के अंदर या आराधनालय के अंदर रहता है, ऐसा उन्होंने सोचा. ചർച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പാട്ടുണ്ട്, അന്യഭാഷയുണ്ട്, നൃത്തമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. चर्च के अंदर आएंगे तो बहुत गीत गाएंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, डांस भी करेंगे. നമുക്ക് കൊരിന്ത് ചർച്ചിലൊന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. हम जरा कुरिन्थियों की कलीसिया में जल्दी से जाकर वापस आते हैं.
ആരും എഴുന്നേറ്റ് പോകണ്ട, ബൈബിളിൽ വഴി പോയാൽ മതി. आप कोई उठ के कुरिन्थियों में नहीं चले जाना, बाइबल के रास्ते हम जाएंगे. 14 अध्याയം 26 വാക്യം. ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ്. उसका 14वां अध्याय और 26वां वचन. നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഉപദേശമുണ്ട്, വെളിപ്പാടുണ്ട്, അന്യഭാഷയുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട്. वो बोलता है, इसलिए भाइयों जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना, ये सब होता है. എന്തുണ്ട്? क्या है? ആത്മീക വരങ്ങളെല്ലാം ഈ ചർച്ചിലുണ്ട്. सारे आत्मिक वरदान इस कलीसिया के अंदर हैं. എപ്പോഴാണ്? कब? സൺഡേ കൂടി വരുമ്പോൾ. जब रविवार को आराधना के लिए इकट्ठा होता है तब. ഓക്കെ, समझ में आ रहा है? അത് കഴിയുമ്പോഴോ? और आराधना के बाद നോക്കാം. 1 അധ്യായം वो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 11 വാക്യം. उसका 11वां वचन. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പിണക്കമുണ്ടെന്ന് ക്ലോവയുടെ ആളുകളാൽ എനിക്ക് അറിവ് കിട്ടി. क्या बोलता है पहले के 11 में? क्योंकि हे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. കൂടി വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? जब इकट्ठा होते तो क्या होता है? സങ്കീർത്തനമുണ്ട്, ഉപദേശമുണ്ട്, അന്യഭാഷയുണ്ട്, വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. भजन है, उपदेश है, अन्य भाषा है, नाच नाच के आराधना करते हैं, सब कुछ है. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? लेकिन जैसे ही आराधना खत्म होता है फिर क्या होता है? വഴക്ക്. झगड़े होते हैं. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? क्या यहाँ पर ऐसा होता है? सब लोग बोलिए, होता है? आपकी कलीसिया में होता है क्या? നല്ല ചർച്ച കേട്ടോ. बहुत अच्छी कलीसिया है. ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ്. और जो आपका पासबान है वो बड़ा भाग्यशाली है. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ കൊരിന്തിലെ സഭ പോലെയാ. हम जहाँ से आते हैं वो हमारी कलीसिया लगभग कुरिन्थियों की कलीसिया जैसी है. ഞായറാഴ്ച एല്ലാം ഉണ്ട്. रविवार को सारे वरदानों से भरे हुए हैं. തിങ്കളാഴ്ച ഒരു വിധമൊക്കെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. और सोमवार होगा तो थोड़ा डिसेंटली चलेंगे, अच्छे से चलेंगे. കാരണം ആ സൺഡേയുടെ ചൂടുണ്ടല്ലോ. क्योंकि संडे की आराधना की गर्मी में चल रहे हैं ना. ട്യൂസ്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും. मंगलवार होते ही सारी गर्मी उतरना शुरू हो जाता है. വെനസ്ഡേ ആകുമ്പോഴേക്കും ആകെ പ്രശ്നമാവും. बुधवार होते होते झगड़े शुरू हो जाते हैं. പിന്നെ ഫ്രൈഡേ ഒരു പ്രയർ വരും. और फिर शुक्रवार को एक उपवास प्रार्थना आता है. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കും. फिर वापस से थोड़ा उसको रिपेयर करके लेते हैं. ഇവിടെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही होता है यहाँ पे? अरे बताइए ना. नहीं. പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്ററാണ് ഈ ചർച്ച് സ്ഥാപിച്ചത്. पौलुस नाम के पास्टर ने इस कलीसिया की स्थापना किया था. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി. और उस पास्टर का वहाँ से ट्रांसफर हो गया. ആ ചർച്ചിലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ പൗലോസിന് ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചു. उस चर्च के एक भाई ने पौलुस को फोन किया. ഇവർ ഈ ഞായറാഴ്ച കാണിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നും കണ്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട, ഇവർ തിങ്കളും ചൊവ്വായൊക്കെ ഭയങ്കര വഴക്കാണ്. उसने बोला फोन करके पौलुस को, पौलुस पास्टर जी, रविवार को इनका आराधना देख के आप इतना खुश मत हो जाना. सोमवार, मंगलवार, बुधवार आते ही इनका स्वभाव बदल जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है. ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആളുടെ സഹോദരൻ്റെ പേര് ക്ലോവാ സഹോദരൻ. और ये जो फोन करके बोलने वाला भाई है उसका नाम है खलोए के घराने के भाई लोग. ഇന്നിപ്പോൾ ലൈവ് ആണല്ലോ എല്ലാം. अभी तो सारा लाइव चलता है ना, आराधना सब. അതുകൊണ്ട് അതേ ഭാഷ പറയാം. इसीलिए लाइव वाली भाषा में बोलता हूँ. കൊരിന്ത് ചർച്ചിലെ ആരാധന ലൈവായിട്ട് പൗലോസ് കാണുന്നുണ്ട്. अभी कुरिन्थियों कलीसिया की जो आराधना है, पौलुस कहीं भी है वहां से लाइव में उसे दिख रहा है. തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആരും നിലത്തില്ല, അതുപോലെ എയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. आराधना शुरू होते ही आत्मा में सब लोग ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव है.
जोरदार आराधना। എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു, അന്യഭാഷ പറയുന്നു, പ്രവചിക്കുന്നു. ഹൗ എന്നെ ചർച്ച ലൈവ് കാണുക പൗലോസ്. सब लोग ताली बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और भविष्यवाणियां चल रही हैं। ऐसा आराधना लाइव देख रहा है पौलुस। പക്ഷേ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നും ലൈവില്ല. लेकिन ये जो आराधना कर रहे हैं ना, इन लोगों के घर के अंदर क्या हो रहा है वो लाइव नहीं हो रहा है। അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരനെ ഇനിയും തൊട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലെ കാര്യം കൊണ്ടും കൂടെ ലൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. अभी इसीलिए हमारे वीडियो लेने वाले भाई हैं, अगर इनको ये जिम्मेदारी दे दिया जाए सबके घर के अंदर क्या घटना हो रहा है उसे भी लाइव करो. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ? लेकिन बड़ा कीमत लगेगा उसके लिए. പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം ഫ്രീയാ, ദൈവം ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए सब कुछ फ्री है. परमेश्वर का जो कैमरा है वो सारा लाइव में देखता है. എല്ലാം ഫ്രീയാ, सब फ्री है. നല്ല പവർഫുൾ ക്യാമറ എല്ലാ വീട്ടിലും ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और सबके घर के अंदर एक बहुत पावरफुल कैमरा परमेश्वर ने डाल के रखा हुआ है, हमें नहीं पता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ മാത്രം ലൈവ് ഉള്ളതാ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. हम लोग सोचते हैं कि ये जो रविवार का जो लाइव चल रहा है ना वो बहुत बढ़िया लाइव चल रहा है. എല്ലാ ദിവസവും हर रोज ലൈവാണ്. हर रोज प्रभु के भवन में लाइव है. കൊരിന്തിലെ ചർച്ചിനെ പറ്റി പൗലോസിനെ ഒരാൾ അറിയിച്ചു. कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पौलुस को किसी ने बताया ഇവര് ഭയങ്കര വഴക്കാണ്. कि पास्टर साहब ये लोग बहुत लड़ते हैं. വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ കിട്ടി. और कुछ दिनों के बाद एक और मैसेज पौलुस पास्टर जी को व्हाट्सएप में मिला. അത് 12-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. वो उसके 12वें वचन में है. നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തൻ ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു. मुझे ये पता चला कि तुम लोग अलग अलग ग्रुप बना रहे हो चर्च के अंदर. ഇവിടെ ഇല്ല, यहाँ नहीं, കൊരിന്തിലുണ്ടായിരുന്നു. कुरिन्थियों की कलीसिया में था. सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए. आमीन. ചിലരൊക്കെ പൗലോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, कुछ बोलते हैं हम पौलुस के ग्रुप वाले हैं, ചിലരൊക്കെ പത്രോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്, कुछ बोलते हैं हम कैफा या पतरस के ग्रुप वाले हैं, ചിലരൊക്കെ അപ്പൊല്ലോസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ്. कुछ लोग बोलते हैं हम अपुल्लोस के ग्रुप वाले हैं. അപ്പോ ലീഡേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിയുന്നു. इस प्रकार चर्च के अंदर अलग अलग लीडर के नाम बोलकर अलग अलग ग्रुप बनता गया. ഇത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. यह परमेश्वर की या मसीही कलीसिया का सबसे बड़ी परेशानी है. ലോകം മുഴുവനുള്ള ദൈവമക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. दुनिया भर के प्रभु के लोगों के बीच में ये समस्या है. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലൻ ഒരു കത്ത് എഴുതുകയാണ്. तब पौलुस एक पत्र लिखता है. 3:16. 3:16 वचन. നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ध्यान से सुनिएगा सब लोग. 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16. 1 Corinthians 3:16. पहला कुरिन्थियों 3:16. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो ദൈവം വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് കൊരിന്ത് ചർച്ചിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ये जो जानकारी है स्वयं के बारे में, ये जानकारी कुरिन्थियों की कलीसिया से नष्ट हो गया था. വചനം നന്നായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അല്പം കൂടെ ആഴമുള്ള കാര്യം പറയട്ടെ. जो वचन को बराबर समझते हैं उनके लिए थोड़ा और गहराई में उतर के मैं बताना चाहूंगा. ഈ കത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ये पत्र लिखने के बाद पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करना शुरू नहीं किया. അവരെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചോ അന്ന് തൊട്ട് ക്രിസ്തു അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी दिन मसीह उनके अंदर है, पवित्र आत्मा उनके अंदर है. പക്ഷെ അവരത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. लेकिन वे उस बात को मालूम नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. തിരിച്ചറിയുക. हमें उसे जानना है.
തിരിച്ചറിയുക. हमें उस बात को समझना है. തിരിച്ചറിയുക. हमें उसे मालूम करना है. ഈ പകലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണത്, തിരിച്ചറിവ്. आज दिन के समय ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है कि हमें उसे समझना है. തിരിച്ചറിയുക. हमें उसकी जानकारी रखनी है. നമ്മൾ ചർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? हम जब चर्च में आते हैं हमारे अंदर एक आदर का भाव होता है. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? उसका कारण क्या है? നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. हमने पहले से ये सीख के रखा है कि परमेश्वर आराधनालय में रहता है. മതങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. अन्य मतों ने भी वैसा ही सिखाया है. എല്ലാ ദൈവങ്ങളും അവരവരുടെ ദേവാലയങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. हर प्रकार के भगवान अपने 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 आराधनालयों में मंदिरों में रहते हैं. ഇവിടെ നോക്കിയ ഏതെങ്കിലും പടം ഉണ്ടോ? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई चित्र है क्या? വിഗ്രഹം ഉണ്ടോ? कोई किसी प्रकार का विग्रह है क्या यहाँ पे? എന്താ കാര്യം? उसका कारण क्या है? ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ്. परमेश्वर हमारे आपके दिलों में रहता है. അത് എന്നു മുതലാണ്? कब से रहना शुरू किया? എന്ന് സഭ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട്. जिस दिन से कलीसिया की स्थापना हुई उसी दिनों से परमेश्वर रहता है. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ചിലരത് തിരിച്ചറിയുന്നു, ചിലരത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. कुछ लोग उसे समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചിലരത് തിരിച്ചറിയുന്നു, ചിലരത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. कुछ लोग उसे समझते हैं और कुछ लोग उसे नहीं समझते हैं. കൊരിന്തിലെ വിശ്വാസികൾ ഞായറാഴ്ച നന്നായിട്ട് പാട്ടുപാടും കൈകൊട്ടും. പക്ഷേ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയുക. कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग रविवार को आएंगे, जोरदार आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार जैसे आता है उनके दिल से पवित्र आत्मा का भय चला जाता है. परमेश्वर ये बातें एकदम वे भूल जाते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്താണ് ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? आज दिन के समय आपसे पवित्र आत्मा क्या बात करना चाहता है? യേശു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. परमेश्वर या यीशु मसीह तुम में वास करता है, ये बात तुम्हें जानना है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു മിനിറ്റ് കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. 1 मिनट के लिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. കർത്താവേ, ആ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് തരണമേ. हे पिता, वो जानकारी, वो पहचान, वो समझ तू मुझे दे. सारे बोलिए, हे पिता, वो समझ तू मुझे दे कि तेरा यीशु मसीह हमारे दिलों में वास करता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും. अगर हमारे अंदर ये समझ आ जाए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा. ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും. एक समझ आ जाए तो बड़ा परिवर्तन आएगा. യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തനാണ്. अगर यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है मैं अलग इंसान बन जाता हूं. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കും. अगर मैं आपके घर में आऊंगा तो आपकी आपसी बातचीत भी बड़े ध्यान से आप करेंगे. ശരിയല്ലേ? सही है या गलत है? ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി. एक बार मैं एक विदेश में एक देश में मैं गया. അതൊരു 2 സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആണ്. और उनका घर एक 2 मंजिला मकान है. ഞാൻ അവിടെ ഒരാഴ്ച താമസിച്ചു. 1 सप्ताह में उनके घर में रहा. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ. अभी यहाँ पर जिस प्रकार मैं हमारे पास्टर साहब के घर में रह रहा हूँ.
ഞാൻ മുകളിലത്തെ റൂമിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. मैं ऊपरी मंजिले में जो घर है उसके अंदर मैं रहता हूँ. രാത്രിയിൽ മാത്രമേ മീറ്റിംഗ് ഉള്ളൂ. रात को ही मीटिंग है. പകൽ ഞാൻ എഴുതും, വായിക്കും, പ്രാർത്ഥിക്കും. दिन भर मैं मनन करता हूँ वचन का और प्रार्थना करता हूँ. അവിടെ ഒരു മോനുണ്ട്, ഈ സഹോദരനെ പോലെ ഓടി നടക്കുക, ഒച്ച വയ്ക്കുക, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് അവൻ്റെ പണി. और वहाँ पर उनका एक बेटा है, जैसा ये बेटा जो यहाँ पे लेटा हुआ है, इसी की तरह वो उसका काम भी यही है, दौड़ना, हल्ला करना, है ना, मस्ती करना, खुराफात करना. ഇന്ന് പുള്ളി വളരെ ഡീസൻ്റ്, എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. आज वो बड़ा शांत है, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन शांत है आज. ഞാൻ വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്. मैं आया तब से उसको देख रहा हूँ, आए वाले दिन से बड़ा अच्छा लड़का है. അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടിലെ മമ്മി ഈ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വലിയ ബെഡ പാസ്റ്റപ്പച്ചനാണ്, അതുകൊണ്ട് മോൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और मेरे वहाँ जाते ही उनकी उस बेटे की मम्मी ने उस बच्चे को समझाया, देखो ये जो पास्टर साहब आए हैं वो बहुत बड़े पास्टर साहब हैं, इसलिए बड़े ध्यान से व्यवहार करना. യൂട്യൂബിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്തവനെ കാണിച്ചു. और पास्टर साहब का वीडियो यूट्यूब के अंदर पड़ा है, यूट्यूब में वगैरह प्रचार का वीडियो लेके उस बच्चे को समझाया, दिखा के. ഇത്രയും വലിയ പാസ്റ്റർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് മോൻ ഇവിടെ ഒച്ചയൊന്നും വെക്കരുത്, നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം, ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. इतना बड़ा पास्टर हमारे घर में आके रह रहे हैं, इसलिए बेटा ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, बड़े अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है. 2 ദിവസം പുള്ളി നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തു. और 2 दिन तक उस बच्चे ने बड़े अच्छे से व्यवहार किया, बड़ा कंट्रोल में रहा. 3-ാം ദിവസമായപ്പോൾ കൺട്രോൾ പോയി. और तीसरा दिन आते ही उसका कंट्रोल छूट गया. പുള്ളി അമ്മയായിട്ട് എന്തോ വിഷയത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കി. और अपनी माँ से किसी एक विषय को लेकर उसने लड़ाई शुरू कर दिया. പുള്ളിയെ ഡോർ ഒരൊറ്റ അടയ്ക്കൽ അങ്ങടച്ചു. और दरवाजा जो है घर का बड़े जोर से उसने बंद किया. അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ ഒച്ച കേട്ടു. मैंने नीचे का हल्ला गुल्ला ऊपर बैठ के सुना. ഉടനെ അമ്മ പറയുവാണ്, तुरंत ही उसकी माँ बोली, പാസ്റ്റർ അങ്കിൾ മുകളിലുണ്ടടാ. अरे बेटा पास्टर अंकल ऊपर रह रहे हैं. കതക് അടച്ചതിനേക്കാളും വലിയ ഒച്ചയിൽ ഇത് ഞാൻ കേട്ടു. और दरवाजा बंद करने वाली जो आवाज आती है ना, उससे भी ऊपर थी इस माँ की आवाज, चिल्ला के बोली, पास्टर साहब ऊपर हैं. അപ്പൊ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ പറയണ്ട, യേശുപ്പച്ച വീട്ടിലുണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. अब इसलिए अब से वैसे नहीं बोलना, अब ऐसे बोलना है, यीशु मसीह तेरे अंदर वास करता है. कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया. പക്ഷെ യേശുപ്പച്ചനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേടിയില്ല. लेकिन यीशु मसीह अंदर रहता है ना, तो भी कोई डर नहीं है. പാസ്റ്റപ്പച്ചനുണ്ട് പേടിയാ. हाँ, पास्टर साहब को देखेंगे तो बड़ा डर लगेगा. യേശുപ്പച്ചൻ പാവമായിരിക്കും അല്ലേ? हो सकता है यीशु मसीह बेचारा सीधा साधा एक इंसान हो. പാവ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുമോ? वो सच में बोला जाए तो यीशु मसीह बड़े सीधे साधे हैं, नहीं तो हमारी हरकतों के अनुसार हम यहाँ दिखाई देने वालों में से नहीं हैं. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ സിമ്പിളാ യേശു. हमसे भी बड़ा नम्र और साधारण व्यक्तित्व था. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. വാക്യം ഏതാണ്? वचन हमने क्या पढ़ा? നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो. You are the temple of God. तुम परमेश्वर का मंदिर हो. സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേവാലയങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. अभी एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना, चलती फिरती परमेश्वर का आराधनालय है यहाँ पर बैठे हुए लोग, चलता फिरता चर्च. हालेलुया. ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവാണ്. ये एक बहुत बड़ी जानकारी है. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം സകല ജാതികൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്. परमेश्वर का जो मंदिर है वो सभी के लिए प्रार्थना का भवन है. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ अगर ऐसा है तो, നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദേവാലയമായാൽ, अगर तुम एक चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हो तो സകല ജാതികൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും. सारी जातियां तुम्हारे पास आएगी. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു വരും. आपके पास अगर पूछेंगे क्या आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വരും. एक चंगाई के लिए वो तुम्हारे पास ഒരു आएंगे. ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വരും. एक शांति के लिए वो तुम्हारे पास ഒരു आएंगे. വിടുതലിന് വേണ്ടി വരും. एक छुटकारे के लिए वो तुम्हारे पास आएंगे. You are the temple. तुम परमेश्वर का मंदिर हो.
ഇന്നു മുതലല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നത്. आज से तुम परमेश्वर का मंदिर नहीं बन रहे हो, പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഈ സത്യം. लेकिन आज ये सच्चाई को तुम्हें समझना है. ഒരാള് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു MLA ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല, പക്ഷെ ആൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു. एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, जीत कर MLA बन जाता है. उस बनने के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी समझ में एक परिवर्तन आता है कि मैं कुछ अब बन गया हूं. സഹോദരങ്ങളെ, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ദൈവാലയത്തെ പറ്റി അറിയാമോ? परमेश्वर के भवन के बारे में आप जानते हैं क्या? ദൈവാലയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ട്. परमेश्वर के मंदिर के ऊपर परमेश्वर का तेज उतरता है. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ തേജസ് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज उतर कर आएगा. Praise the Lord. हालेलुया. നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരും. जब तुम्हें इस बात की समझ आ जाएगी, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज उतर कर आएगा. അടുത്തയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞേ, अपने बाजू में जो बैठा है उसके हाथ को पकड़िए. फिर से दो की जोड़ी बना लें. उसके हाथ को पकड़कर बोलना है, हाथ को पकड़िए. നിങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. अब बोलिए, आप साधारण नहीं हैं. നിങ്ങൾ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. तुम परमेश्वर का मंदिर हो. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ട്. तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का तेज है. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തേജസ് ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം. आज दिन के समय यहाँ से जाने से पहले हमारे ऊपर वो तेज उतरना है. കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. सभी लोग अपनी आंखों को बंद ചില करें. മിനിറ്റുകൾ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ताली बजाकर कुछ समय हम प्रभु को आत्मा में आराधना देंगे. सभी लोग हालेलुया, हालेलुया. सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग आमीन बोले. अपने आप से मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ. मुझ पर परमेश्वर का तेज वास करता है. प्रभु की सामर्थ्य मुझ में वास करती है. प्रभु यीशु मुझ में निवास करता है. हालेलुया, हालेलुया. आत्मा में आराधना दे. मुंह खोल के परमेश्वर को आराधना दे, स्तुति दे, स्तुति दे. हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आत्मा में अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं में खुदावंदा को आराधना दे, खुदावंदा को आराधना दे. यीशु मसीह को आराधना दे, यीशु मसीह को महिमा दे. अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं में. हालेलुया, हालेलुया. बोले, मैं प्रभु का मंदिर हूँ. मुझ पर परमेश्वर का तेज वास करता है. हालेलुया. बोले परमेश्वर से, प्रभु तेरा तेज मुझ पर वास करने पाए, तेरी सामर्थ्य वास करने पाए. പ്രിയ കർത്താവേ, हे हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यहाँ पर बैठे हुए सारी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ. മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सारे भाइयों के लिए प्रार्थना മുഴുവൻ करता हूँ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ. അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. वे लोग ये बात जानने पाए. അവരുടെ മഹത്വം അവർ തിരിച്ചറിയട്ടെ. वे अपनी महिमा को जानने पाए. യേശു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അറിയട്ടെ. यीशु उनके अंदर वास करता है, वे जानने पाए. അവർ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് അവർ അറിയട്ടെ. वे परमेश्वर का मंदिर है, वे जानने पाए. ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലെ തേജസ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരണമേ. परमेश्वर के भवन में तेरा तेज उतर कर आने पाए. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, परमेश्वर की महिमा, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, परमेश्वर की महिमा, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, परमेश्वर की महिमा, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്. परमेश्वर की महिमा. हालेलुया,
यस यस अन्य भाषा में दुआ करे, अन्य भाषा में आराधना दे, आत्मा में आराधना दे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Rila bana baisha. Arthanana pidabala bauta ragajagasya. Arkamana kadagamana gasya. Labana kadagamana gabariga lagathaida rajal jama. Adayatha prama. Adayakramana gacha. Arthanana bari baudi biriyandale. Ruvatada raksha ragada. Adabanna. Regadanaya Chalagama Gadagamana Gabalabo Rabana Vadagamana Gasyantare Rigayantare Rigabana Kya tum वास करता है इसलिए पवित्र बनो का मंदिर हो वो तुम में वास करता है इसलिए पवित्र बनो क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते हो तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो वो तुम में वास करता है इसलिए पवित्र बनो क्या तुम नहीं जानते मन को फिराओ पापों को छोड़ो यीशु के पास आओ
अनंत जीवन का वारिस होने यीशु से मिल जाओ। मन को फिराओ, पापों को छोड़ो, यीशु के पास आओ। अनंत जीवन वारिस होने यीशु से मिल जाओ। आओ आओ आओ, यीशु के पास आओ। आओ आओ आओ, यीशु के पास आओ। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वो तुम में वास करता है, इसलिए पवित्र बनो। क्या तुम नहीं जानते, ये सब परिश्रम करने वालों, यीशु के पास आओ। जीवन की रोटी, जीवन का जल, यीशु है जान लो। आओ आओ आओ, यीशु के पास आओ। आओ आओ आओ, यीशु के पास आओ। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वो तुम में वास करता है, इसलिए पवित्र बनो। क्या तुम नहीं जानते हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, वो तुम में वास करता है, इसलिए पवित्र बनो। क्या तुम नहीं जानते। आइए प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका हुजूरी में परमेश्वर पिता अब तक आपने हमें रखा है, धन्यवाद करते हैं। आपकी कलाम से परमेश्वर हमें आपने बातें किया, धन्यवाद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संग चलने की हाले प्रेज़ द लॉर्ड निर्णय के साथ हमेशा हाले प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा हाले प्रेज़ द लॉर्ड हाले का मंदिर बनकर हाले हम हाले प्रेज़ द लॉर्ड है और हमारे अंदर यीशु मसीह निवासरत हैं। इस बातों का हाले प्रेज़ द लॉर्ड हाले आमीन जानकारी हमारी अंदर हमेशा बना रहने के लिए, उस हाले प्रेज़ द लॉर्ड हाले अवस्था को जानते हुए अपना मसीही जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की नजर हम पर हमेशा टिका हुआ है। इन बातों को ना भूलते हुए और परमेश्वर पिता की हाले महिमा की हाले प्रेज़ द लॉर्ड पात्र है, हम इस बातों को समझते हुए हमारी मसीही जिंदगी को प्रभु के संग आगे बिताने के लिए परमपिता परमेश्वर आप हमें आशीष दीजिए। हमारे शांतिपूर्वक परमेश्वर हम अपने हाले प्रेरित स्थानों पर जाने पाए और परमेश्वर की महिमा पर बना रहे। आपका अभिषक्तों को आज इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। हाले संध्याकालीन सत्र में भी आपकी अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। सारे इज्जत जलाल हम तुझी को देते हैं, बिनती सुना धन्यवाद यीशु मसीह का पवित्र नाम में, आमीन आमीन। पास्टर बॉबी थॉमस क्या हालेलुया प्रार्थना करेंगे। नहीं, हालेलुया। मेरे पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका पुत्र हमारे उद्धार करते हैं, यीशु के नाम में पिताजी हम आपका चरणों तले आते हैं। प्रभु जी 3 महीने से हम इस कन्वेंशन के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, आप हमारा साथ रहा इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हालेलुया आखिरी दिन है, शाम का सभा में हालेलुया प्रभु जी हमें आशीष कर दीजिए। अभी तक गए 5 सेशन में जैसे आपने आशीष किया
उससे बढ़कर आज शाम का सभा में भी आपका आशीष चाहते हैं। सहायता कर प्रभु जी, आपका हालेलुया दास को बहुत सहायता से इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हर एक को मैं आपको वाले करता हूँ। हालेलुया, बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया, शैतान का खुला हुआ दरवाजा यीशु के नाम में बंद हो जाए। हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु जी। बड़ा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म हमारे बीच में होने दे। हालेलुया प्रभु जी, आप आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। हालेलुया, आप सचमुच हमारे बीच में आकर के हालेलुया आपका सानिध्य को प्रकट कर दीजिए। हर एक को मैं आशीष करता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। आशीष किया, धन्यवाद। वातावरण को सबको अनुकूल कर दिया, धन्यवाद। हर एक उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। सारे आदर में हम आपको देते, आपको पुत्र हमारे उद्धार करता जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण करे पिता, आमीन। पिता हमारा प्रार्थना सुनने से धन्यवाद करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय भंडार से तृप्त किया से धन्यवाद करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा की इच्छा हमारे जीवन पूरा करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति, सौभाग्यता, देख रेख, अगुवाई, अभिषेक, सामर्थ्य, चंगाई, छुटकारा और शांति हम एक जन के साथ, एक विषय साथ, एक परिवारों के साथ, एक सेवका एक साथ अभी से लेकर प्रभु का दूसरा आगमन तक होते रहे। आमीन। प्रभु ने जय दी, हालेलुया कहा है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु जल्दी आ, मैं लहू का छाया में हूँ, यीशु का लहू का छाया में हूँ, मैं लहू का छाया में हूँ, यीशु का लहू का छाया में हूँ। जहाँ शैतान मुझे छू नहीं सकता, जहाँ शैतान मुझे छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, छू नहीं सकता, जहाँ शैतान मुझे छू नहीं सकता। प्रभु आप सबों को आशीष करे। शाम को हालेलुया आपके साथ 2 जन को और लेके आ जाना। हालेलुया, आज आखिरी सभा है। हालेलुया प्रभु का, हालेलुया। आज दास का द्वारा इतना मेहनत कर रहे हैं, आप उसका फायदा उठाइए। हालेलुया, प्रभु मांगेगा तो देने वाला है, मांगोगे तो तुम मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा यीशु बदलता नहीं है, बदलता है हम। हालेलुया, प्रभु से लेना है। हालेलुया, प्रभु कार्य करेंगे। प्रभु सबों को आशीष करें। शाम को जरूर आइएगा, जल्दी शुरू करेंगे, 5:30 बजे कल आज शाम को शुरू करेंगे। आखिरी दिन है, 9 बजे तक हमने खत्म भी करना है। प्रभु आशीष।